जब से प्रधानमंत्री जी देश के हमारे बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कभी भी उनके भाषण में, कभी भी उनके बौद्धिक में उन्होंने कभी भी जो बात की वो कहा कि तमाम मेरे तमाम देशवासियों, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। तो इसीलिए मुझे चाहिए, हमें सबको ये चाहिए कि हम सब लोग, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा, राष्ट्र के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काफिरों से तो खुद बचूंगा, मुनाफिकों से खुदा बचाए। ये आपने बारहा सुना होगा, लेकिन आज प्रैक्टिकली तौर इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल, जिसके मुतालिक इस वक्त मुसलमान पूरे मगमूम हैं, उनके दिलों को मजरूह किया जा रहा है, जिस पर जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, या इस तरह के बहुत सारी जो मिली तंजीमें हैं, चाहे मुसलमानों की है, चाहे सिखों की है, चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है, जो अक्ल दानिश रखते हैं और इंसानियत का दर्द दिलों के अंदर रखते हैं, सब ही सरापा एहतिजाज हैं। लेकिन इन तमाम के बीच में इस शख्स को आप देख लीजिए, कहीं आप इसकी दाढ़ी पे, इसकी टोपी पे, इसके चेहरे पे न जाएं, क्योंकि ये वो शख्स है, जब बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था तब भी ये वहां पर तशरीफ ले गए थे, क्योंकि इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कुरान सर्वोपरि नहीं है, मस्जिद सर्वोपरि नहीं है, मुसलमानों का जो कानून है वो सर्वोपरि नहीं है, इस्लाम सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है। आज भी इस वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के मुतालिक इनका मौकफ कुछ इसी तरह का मुनाफिकाना रहा, और इसी तरह की मुनाफिकाना जबान जो है इन्होंने इस मामले को लेकर इख्तियार की है। क्योंकि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल किस लिहाज से जो है पार्लियामेंट में लाया गया, और इसको पास करने की जो जद्दोजहद है, रात दिन किस तरह की कोशिशें की जा रही है, और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर एक नंगी तलवार चलाने की कोशिश की जा रही है। चाहे उनके जितने भी वक्फ की जायदाद हो, उनके पुरखों की है, जिनके अंदर मसाजिद शामिल हैं, जिनके अंदर ईदगाह शामिल हैं, जिनके अंदर कब्रिस्तान शामिल हैं, जिनके अंदर दरगाहें शामिल हैं, जिनके अंदर खानकाएं शामिल हैं, जिनके अंदर मदारिस शामिल हैं। लेकिन इस मुनाफिक शख्स, ये उमर या उमैर इलियासी, जिसने पूरी कौम को अपनी दाढ़ी से, अपनी टोपी से और अपने चेहरे से धोखे में रखा हुआ है, ये जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो कोबरा साहब की तरह उम्मत को डसने के लिए कोई भी कसर ये बाकी नहीं रखते। इसलिए आज वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर भी इस शख्स ने मुनाफिकाना रवैया को अपनाते हुए आवाम से जो अपील की है, और आवाम को तर्जुमानी करते हुए कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का जो फैसला होगा वो हमारे लिए प्रथम है, और हमारे लिए जो है उसी फैसले में अच्छाई है और भलाई है। जबकि यहाँ बात धर्म की है, जबकि यहाँ बात मजहबी कानून की है, जबकि यहाँ पर बात इस्लाम की है, इस्लामी निजाम की है, मसाजिद की है, मदारिस की है, कब्रिस्तान की है, ये सब कुछ अगर आपसे छीनने की कोशिशें की जा रही हैं तो आपके लिए वो प्रथम या सर्वोपरि कैसे हो सकता है, जिस चीज के, जिस लाहे अमल के जरिए से आपके नीचे से जमीन निकाली जा रही हो, खिसकाई जा रही हो, उसे खत्म किया जा रहा हो, आपके आईनी मजहबी हुकूक को जो है बिल्कुल पामाल करते हुए उसकी जड़ें उखाड़ने की कोशिशें की जा रही हो। लेकिन इस जैसे मुनाफिक जो है लोगों को धोखे में डालकर अपनी दाढ़ी और टोपी और अपने चेहरे से जो बिल्कुल दोहरा रवैया अपनाते हुए आवाम को धोखा देते हैं, इन लोगों को पहचानिए और इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी न आए। ये एक दोगली पॉलिसी के तहत, इसी वजह से मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं काफिरों से तो खुद बचूंगा, इन मुनाफिकों से खुदा बचाए।